करेंगे नोट्स के बारे में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप जितनी अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे उतनी ही अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं और उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ यू कैन प्रिपेयर गुड नोट्स फॉर गेट एग्जामिनेशन। बेसिकली नोट्स आपको 2 टाइप्स के बनाने होंगे, एक मेन नोट्स और दूसरे शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मेन नोट्स की। आप लोगों को मेन नोट्स को किस तरीके से बनाना है आज हम ये डिस्कस करेंगे। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय आप सिलेबस को वीडियो लेक्चर या किसी बुक से या फिर किसी और सोर्स से कवर कर रहे होंगे। उस समय पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे या फॉर्मूलाज लगे या डेफिनेशंस या कोई डेरिवेशन, आपको जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे आप उस सभी चीजों को मेन नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। मेन नोट्स आपको एक रजिस्टर में बनाना है या फिर एक बड़ी नोटबुक में बनाने होंगे। आपको मेन नोट्स बनाते बनाते ही इन नोट्स को हर 15 डेज के इंटरवल में रिवाइज करना होगा। जैसे जैसे आप इन नोट्स को रिवाइज करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे और थोड़े समय बाद आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट रिमेंबर होते जाएंगे। मेन नोट्स को अपनी ही लैंग्वेज में लिखें। खुद के बनाए हुए नोट्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप खुद सोचिए, जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं तो हम उस चीज को खुद ही एक बार रिवाइज कर चुके होते हैं, इसीलिए आपको नोट्स खुद ही बनाने होंगे। जब आप नोट्स का रिवीजन करेंगे उस टाइम पे जो भी पॉइंट्स आपको याद नहीं हो पा रहे हैं या फिर डिफिकल्ट लग रहे हैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट्स कर लें, जिससे कि जब हम नोट्स अगली बार रिवाइज करेंगे तो वो पॉइंट्स हम और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, इसीलिए हमें शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना होगा। शॉर्ट नोट्स में आप सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट को नोट डाउन करेंगे। जितना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा उतना ही अच्छा आपको होगा उसे रिवाइज करने के लिए। आप देख सकते हैं ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें मैंने कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सभी को नोट डाउन किया है। हर टर्म की मीनिंग जो उसकी यूनिट होती है इन सभी चीजों को मैंने इसमें नोट डाउन किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ेंगे रेनॉल्ड्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला और इनमें जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म की क्या मीनिंग है उन सभी को नोट डाउन किया गया है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। जब आप टेस्ट सीरीज या कोई पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो जब आप उसको चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि ये एक नया फॉर्मूला है या फिर एक नया केस है जो मुझे अभी तक नहीं पता था, तो आप ये नए फॉर्मूलाज या फिर केस को आप शॉर्ट नोट्स के एंड में लिखते जाइए। इससे ये फायदा होगा, जब आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको जो केसेस या फिर जो फॉर्मूलाज नहीं पता थे, जो आपके लिए न्यू थे, वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे और रिवीजन करने में आसानी होगी। अब मेन नोट्स को आपको कब कब रिवाइज करना है? आपको मेन नोट्स को वीक में एक बार तो रिवाइज करना ही करना है। लेकिन अगर आप किसी टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं तो उससे पहले भी आप मेन नोट्स को पूरा रिवाइज कर लीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आप लोगों को फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज होंगे और आप इनके थ्रू टेस्ट पेपर या फिर टेस्ट सीरीज में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेन नोट्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स के बहुत ही बेनिफिट हैं, जिसको मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले, जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आप ये रियलाइज करेंगे कि गेट में बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं और इन सभी फॉर्मूलेस को याद करना इतना आसान नहीं है। शॉर्ट नोट से आप इन सभी फॉर्मूलेस को बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। आप एक बार शॉर्ट नोट बना लें और अगर आप इस शॉर्ट नोट को सीरियसली रिवाइज करते रहेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे विद इन 2 मंथ्स आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज हैं वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, आप शॉर्ट नोट्स को नोटपैड में बनाएंगे। इसका ये फायदा है कि आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में हैं और आपको फ्री टाइम मिल जाता है तब आप इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना चालू कर सकते हैं। या फिर किसी दिन अगर आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो तो आप इनका सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप इसे कैरी कर सकते हैं और अपना रिवीजन चालू कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको फॉर्मुलेस उतनी अच्छे तरीके से याद होंगे। और अगर आपको कंसेप्ट और फॉर्मूलाज बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा और फाइनल गेट एग्जाम में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट नोट्स और मेन नोट्स दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से बनाना है और दोनों को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे
तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आप ये देखेंगे कि सिर्फ मैं मेन नोट से फॉर्मूलाज या कंसेप्ट या फिर किसी पेपर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक शॉर्ट नोट में नोट डाउन करते जा रहा हूं, और वही चीज तो मैंने मेन नोट्स में भी लिखी हुई है। तब मैं शॉर्ट नोट्स क्यों बनाऊं? इसका रीजन है, आप खुद ही सोचिए, आप जो आपके मेन नोट्स होते हैं आप उसको कब कब रिवाइज कर पाते हैं, या फिर मेन नोट्स को पूरा रिवाइज करना कितना मुश्किल होता है। शॉर्ट नोट्स को तो आप देखेंगे कि बहुत छोटी कॉपी है, इसमें बहुत ही कम लिखा है, तो मैं इसको कभी भी रिवाइज कर सकता हूं। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट नोट्स को आप जितना ही शॉर्ट कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही पेज में जितने ज्यादा फॉर्मूले लिख सकें या फिर जितने ज्यादा कंसेप्ट लिख सकें उतना लिख लीजिएगा। आप इन नोट्स को जितना प्रिसाइज रखेंगे उतना ही साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि मुझे पढ़ने के लिए बहुत ही कम है, मैं इसको जल्दी पढ़ सकता हूं। इसीलिए इसको इस तरीके से ही बनाना होगा। एक और पॉइंट, आप खुद इमेजिन करिए, आपका गेट एग्जामिनेशन का पेपर 2 दिन बाद है। अगर उस टाइम पे आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप पूरे सिलेबस को रोज रोज कवर कर सकते हैं। इट मींस आप दोनों दिन पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे और आपने सिर्फ मेन नोट्स ही बनाए होंगे तो उन पूरे मेन नोट्स को भी अगर आप 2 दिन में ट्राई करेंगे तब भी आप पूरा अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको पूरे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट याद करने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। थैंक यू। आई होप यू लाइक आवर वीडियोस।